सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का मनिका पाठ्य पुस्तक भाग 2 का पंचमः पाठः अभ्यास वशगम मनः इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखित। जो निम्नलिखित प्रश्न है उनका उत्तर एक पद में लिखना है। तो सर्वप्रथम प्रश्न है वार्ष्णेय इति संबोधनम कस्मै प्रयुक्तम। वार्ष्णेय यह जो संबोधन है किसके लिए प्रयोग किया है? तो श्री कृष्णाय भगवान श्री कृष्ण के लिए। न इच्छन अपि इत्यस्य स्थाने किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। न इच्छन न चाहते हुए भी इस स्थान में कौन सा पद श्लोक में प्रयोग किया गया है? अनिच्छन्नपि। काम कस्मात् गुणात् संभवति। काम किस गुण से उत्पन्न होता है? तो संगात लगाओ आसक्ति से। ध्यायतः पदम कस्य पदस्य विशेषणम। ध्यायतः पद किस पद का विशेषण है? तो पुंसः पुरुष का। कानि वशे कृत्वा नरः कामं नाशयितुं शक्नोति। किनको वश में करके मनुष्य काम को समाप्त कर सकता है, नाश कर सकता है? तो इंद्रियाणि, इंद्रियों को। कह ज्ञान विज्ञान नाशकः। कौन ज्ञान और विज्ञान का नाशक है? तो कामः इच्छाएं। मनः वशीकर्तुं किं कर्तव्यम। मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यासम अभ्यास करना चाहिए। केषु आसक्ति न कर्तव्या। किनमें आसक्ति नहीं करना चाहिए? विषयेषु विषयों में कभी भी आसक्ति लगाव नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या द्वितीयः पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखित। पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। सर्वप्रथम प्रश्न है कः नरः सुखी भवति। कौन व्यक्ति कौन मनुष्य सुखी होता है? तो यह शरीर विमोक्षणात् प्राक् काम क्रोधोद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति सः नरः सुखी भवति। जो व्यक्ति शरीर छूटने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है उसको सहन कर सकता है वह व्यक्ति सुखी होता है। क्रोधः कस्मात् जायते। क्रोध किससे उत्पन्न होता है? क्रोधः कामात् जायते। क्रोध जो है काम से उत्पन्न होता है। सम्मोहात् किं भवति। सम्मोह से क्या होता है? सम्मोह का मतलब किम कर्तव्यमोड। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति। सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति का ह्रास हो जाता है, स्मरण शक्ति का ह्रास। कस्य निग्रहम अर्जुनः वायोरिव सुदुष्करम मन्यते। किसका निग्रह माने वश में करना अर्जुन वायु के समान कठिन मानता है? तो मनसः निग्रहम अर्जुनः वायोरिव सुदुष्करम मन्यते। मन का जो निग्रह है वश में करना जो है वो वायु के समान अत्यंत कठिन ऐसा अर्जुन मानते हैं। चंचलम मनः कथम गृह्यते। चंचल मन को किस प्रकार वश में किया जाता है? तो उत्तर है चंचलम मनः अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। चंचल जो मन है वह अभ्यास एवं वैराग्य से वश में किया जाता है। पाठे वार्ष्णेय इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। पाठ में वार्ष्णेय यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पाठे वार्ष्णेय इति पदम श्री कृष्णाय प्रयुक्तम। भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या तृतीयः स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। स्थूल पदों को लेकर प्रश्नों का निर्माण करना है। सर्वप्रथम है मनुष्यः कामेन प्रयुक्तः एव पापस्य आचरणं करोति। मनुष्य काम के द्वारा प्रयुक्त माने प्रेरित के समान पाप का आचरण करता है। तो वहाँ पर कामेन किसके द्वारा प्रेरित, तो यहाँ पर होगा केन किसके द्वारा, है ना। आगे कामः एव क्रोधम जनयति। काम मन इच्छाएं ही क्रोध को उत्पन्न करती हैं। तो इसका होगा कामः एव कम जनयति। किसको उत्पन्न करती हैं? काम एव अस्माकं शत्रु। काम ही हमारा शत्रु है, इच्छाएं ही हमारा शत्रु हैं। तो होगा
किसका, तो केशाम, किनका। यह क्रोधस्य वेगम जीवने सहते स सुखी नरः, जो क्रोध का वेग को जीवन में सहता है वह सुखी मनुष्य है। तो कीदृशः होगा, यह क्रोधस्य वेगम जीवने सहते सह कीदृशः माने कैसा मनुष्य है, किस प्रकार का मनुष्य है। तो विषयानाम उपभोगेन तेषु आसक्ति ही ज्यायते, विषयों के उपभोग से उनमें और आसक्ति उत्पन्न होती है। तो केशाम उपभोगेन तेषु आसक्ति ही जायते, किनके उपभोग से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। मनसः निग्रह वायो इव कठिनः, मन का निग्रह वश में करना वायु के समान कठिन है। तो कस्य, किसका निग्रह वायु के समान कठिन है। कामः ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशं करोति, काम ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है। तो कः, कामस्य नाशाय इंद्रियाणि वशे करणीयानि, काम के नाश के लिए इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तो कानि होगा, कामस्य नाशाय कानि वशे करणीयानि। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितान् प्रश्नान् यथा निर्देशम उत्तरत, जो नीचे लिखे हुए जो प्रश्न है उनका निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः, अत्र क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद है चरति। दूसरा है शरीर विमोक्षणात् प्राक् यह सोढुं शक्नोति, अत्र पूर्वम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले जो सहन कर सकता है। तो इसमें पूर्वम पद का पर्यायवाची पद कौन सा है, तो है प्राक। आगे चंचलम ही मनः कृष्ण, अत्र किम विशेष्य पदम, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, तो है मनः। आगे सह युक्तः सह सुखी नरः, अस्मिन् वाक्ये योगी इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो योगी के लिए युक्तः, युक्तः शब्द का अर्थ योगी। आगे हैं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, अत्र सुकरम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, सुकरम सुदुष्करम। आगे मनो दुर्निग्रहं कृष्ण, अत्र किम विशेषण पदम, दुर्निग्रहम, तो अत्यंत कठिन है। तो आगे प्रश्न संख्या 5, विशेषण विशेष्य पदानाम उचितम मेलनम कुरुत, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का ठीक से मिलान करना है। तो सुखी चंचलम, सुखी माने सुखी, चंचलम माने जो चंचल है, जो स्थिर नहीं। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न। काम क्रोधोद्भवम, काम और क्रोध से उत्पन्न। सुदुष्करम, अत्यंत कठिन। क्रोधः माने गुस्सा, वेगम माने वेग, निग्रहम वश में करना, नरः मनुष्य, मनः मन। तो यहाँ पर सबसे पहला सुखी नरः, चंचलम मनः, रजोगुण समुद्भवः क्रोध, काम क्रोधोद्भवम वेगम, फिर है अंतिम है सुदुष्करम निग्रहम। प्रश्न संख्या 6, श्लोका समुचितं पदम विचिन्त्य अन्वये रिक्त स्थानानि पूरयत। तो अब है यह शरीर विमोक्षणात् प्राक् काम क्रोधोद्भवम वेगम इह एव सोढुं शक्नोति सः नरः युक्तः सः सुखी भवति। तो शरीर त्यागने से पहले काम एवं क्रोध का जो उद्भव जो वेग है उसको जो सहन कर सकता है वह व्यक्ति, वह मनुष्य योगी और वही सुखी होता है। डैश ध्यायतः पुंसः तेषु डैश उपजायते, संगात डैश संजायते, डैश क्रोधः अभिजायते। तो सर्वप्रथम होगा विषयान, विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते, संगात कामः संजायते, कामात् क्रोधः अभिजायते। विषयों का ध्यान करते हुए मनुष्य उनमें संगह माने आसक्ति, लगाव उत्पन्न हो जाता है। उस आसक्ति से काम इच्छाएं उत्पन्न होती हैं,
और उन इच्छाओं को जब प्राप्त नहीं होता है, व्यक्ति उनको प्राप्त नहीं करता, तब क्रोध उत्पन्न होता है। कृष्ण मनः डैश ही डैश बलवत् दृढ़म् अहं तस्य निग्रहं डैश इव दुष्करं डैश। कृष्ण मनः हि चञ्चलं प्रमाथि बलवत् दृढ़म् अहं तस्य निग्रहं वायोः इव दुष्करं मन्ये। डैश तस्मात् त्वम् आदौ डैश नियम डैश एनं पापमानं ही डैश। तो अब है भरतर्षभ तस्मात् त्वम् आदौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशनम एनं पापमानं ही प्रजहि। हे भरतर्षभ, भरतवंशी श्रेष्ठ, तो इसलिए तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके जो ज्ञान विज्ञान का नाशक इस महापापी काम को वश में करो, दमन करो। और अंतिम है डैश असंशयम डैश दुर्निग्रहम चलम कौन्तेय एतत्तु डैश वैराग्येन च। महाबाहु असंशयम मनः दुर्निग्रहम चलम कौन्तेय एतत्तु अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। तो ये अर्थ आपको पहले ही बता चुका हूँ। रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारम उचितम अर्थम चित्वा लिखित। अब उचित अर्थ चुनकर आपने लिखना है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। तो यहाँ पर रेखांकित जो पद है प्रमाथि, इसका आपने उचित अर्थ लिखना है। तो प्रमाथि का होता है मथनशीलम। ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ध्यान करते हुए विषयों को पुरुष संगस्तेषु उपजायते, उसमें लगाव उत्पन्न होता है। तो अब है इसमें पुंसः पद का पर्याय पद। देखिए पुंसः, तो पुंसः होता है पुरुषस्य। तस्मात् त्वम् आदौ इंद्रियान् नियम्य पापमानं प्रजहि। तो इसलिए तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके उस महापापी को दबाओ, वश में करो। तो है यहाँ पर आदौ का होता है सर्वप्रथमम, सबसे पहले। आगे अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कौन्तेय पद किसके लिए प्रयोग किया है? तो उत्तर है अर्जुन, अर्जुन के लिए प्रयोग किया है। आगे क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से उत्पन्न होता है सम्मोह, माने उद्विग्नता, उद्विग्नता का उत्पन्न होता है। तो आगे प्रश्न संख्या 8, रेखांकित पदानां समस्त पदम विग्रहम वा लिखित। अब निम्नलिखित जो पद हैं उनमें समस्त पद एवं विग्रह, इन दोनों में से जो भी है उसको लिखना है। तो अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, अनिच्छन का विग्रह होता है न इच्छन। येषः क्रोधः रजोगुणात् समुद्भवः अस्ति। तो इसका समस्त पद होगा रजोगुण समुद्भवः। शरीरस्य विमोक्षणात् प्राक् यः क्रोधस्य वेगं सोढुं शक्नोति। तो शरीर विमोक्षणात्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलं न संशयम्। मनो दुखेन निग्रहं चलम, तो दुखेन निग्रहम का होगा दुर्निग्रहम। अब है प्रश्न संख्या 9, मंजूषायाः विचित्य अधो लिखित क्रियापदानां अर्थान् लिखत। अर्हति जानेहि करोति उद्भवति अवगच्छामि विनाशय वशीक्रियते विनश्यति। ये हैं पद और नीचे ये शब्द दे रहे हैं, इनमें से आपने पर्याय पदों को मिलाना है। विद्धि, विद्धि शब्द का अर्थ होता है जाने ही, पर्याय पद है। मन्ये, मन्ये का अवगच्छामि, शक्नोति अर्हति, गृह्यते वशीक्रियते, प्रणश्यति विनश्यति, चरति, चरति का है करोति, संजायते उद्भवति और प्रजहि विनाशय। प्रश्न संख्या 10, अशुद्धम कथनम क्रॉस इति चिह्नेन दर्शयत। जो अशुद्ध है उसको हमें क्रॉस लगाना है।
तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, यह वाक्य है। इस वाक्य के अनुसार जो भी नीचे दिया होगा उसका आपने सही है तो ठीक टिक करना है, और जो गलत है तो उसको क्रॉस चिन्ह के माध्यम से लगाना है। अब देखते हैं कौन कौन सा वाक्य इस पंक्ति को व्यक्त करता है। तो सर्वप्रथम है, भो अर्जुन इदं मनः चंचलम दुखेन निग्रहीतुम शक्यम। हे अर्जुन, यह जो मन चंचल है और दुख से इसको वश में कर सकते हैं। तो यह वाक्य तो गलत है, क्रॉस। दूसरा, चंचलमपि मनः सततम अभ्यासेन वशीकर्तुं शक्यते। या क्रिया पुनः पुनः क्रियते सः अभ्यासः कथ्यते। मनसः वशीकरणाय निरन्तरं या साधना क्रियते सः अभ्यास एव। बिल्कुल, चंचल जो मन है वह सतत निरंतर अभ्यास से वशी कर सकते हैं, और जो क्रिया बार बार किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं, और मन का वशी करने के लिए निरंतर जो साधना करते हैं उसको हम अभ्यास कहते हैं। तो इसका भी उत्तर है क्रॉस, क्योंकि केवल अभ्यास से ही नहीं होता। फिर आगे हैं, सांसारिक भोगाः नश्वराः अतः एतेषां पुनः पुनः चिंतनेन तेषु विरक्तिः जायते। एषा विरक्तिः वैराग्यम एव मनः वशीकर्तुं शक्नोति। जो सांसारिक जो भोग है वो नश्वर है, तो इसलिए इनका बार बार चिंतन से उनमें विरक्ति भाव उत्पन्न होता है, और यह विरक्ति ही वैराग्य है, और इसी वैराग्य से मन को वशी कर्तुं माने वश में कर सकते हैं। तो यह भी गलत है। तो अब देखते हैं, हे कुंती पुत्र, सततम अभ्यासेन सांसारिक भोगान प्रति वैराग्येन च मनः वशम गच्छति। हे कुंती पुत्र, निरंतर अभ्यास से और सांसारिक जो भोग हैं उनके प्रति वैराग्य से ही मन वश में होता है। तो यह सही है। तो पहले के 3 गलत है और अंतिम वाला सही है। तो आगे हैं प्रश्न संख्या 11। अस्मिन् वृक्षे कानिचित् त्याज्यानि कानिचिच्च फलानि ग्राह्यानि, ग्राह्यानां फलानां नामानि अधः लिखित। यह जो वृक्ष है इसमें जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो त्यागने योग्य हैं, और कुछ ऐसे पद हैं जो स्वीकार करने योग्य हैं। तो इसलिए जो ग्राह्य जो फल है उनका नाम नीचे लिखना है। तो सर्वप्रथम देखते हैं, सुस्मृति अच्छी स्मृति, पुण्यम पुण्य, परोपकार, सत्यम सच, क्रोध गुस्सा, ज्ञानम ज्ञान, शांति शांति, विवेक सही गलत सोचने की क्षमता, जागृति जागना, और काम जो इच्छाएं। तो इनमें से कौन कौन से हैं हम अपने जीवन में ग्रहण करने योग्य हैं और जो कोई है त्यागने योग्य हैं। देखते हैं, सर्वप्रथम है सुस्मृति, दूसरा है पुण्यम, तीसरा परोपकार, चौथा सत्यम, क्रोध को ग्रहण नहीं करना है, और 5वां है ज्ञानम, छठा शांति, 7वां विवेक, और 8वां है जागृति। काम और क्रोध को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना है। तो ये है बच्चों, तो आपका सारा का सारा अभ्यास, इसको अच्छे से दोहराइए, अच्छे से स्मरण करिए और अपने कॉपी में लिखिए और दूसरों को भी बताइए। धन्यवाद। और अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।